आज एक नया टॉपिक मैं पढ़ रहा था, मैं सोचा चलो आपके साथ मैं शेयर कर दूं। आज पढ़ते पढ़ते मुझे वो टॉपिक मिला, धर्मी और अधर्मी के बीच में क्या अंतर है। मैंने जो समझा, जो भी पढ़ा, जो जाना, मैं आपके सामने रखता हूँ। तो मैंने पहले ये पढ़ा कि धर्मी और अधर्मी के बीच सबसे बड़ा अंतर परम पिता परमात्मा, जो आकाश और पृथ्वी का रचयिता परमेश्वर है, परम पिता परमात्मा परम ब्रह्म है, जो ब्रह्म है। सारे देवी देवताएं भी उनकी आज्ञा मानते हैं, उनके ध्यान धरते हैं, उन्हीं की आज्ञा से वो सारी सृष्टि की पालन पोषण करते हैं। वो परम ब्रह्म, उसे ब्रह्म कहा गया है। हमारे हिंदुस्तान में उसे ब्रह्म कहते हैं, क्रिश्चियन लोग उसे गॉड कहते हैं, मुस्लिम लोग उसे अल्लाह कहते हैं, और सिख लोग उन्हें रब कहते हैं, और भी कई लोग हैं। बौद्धों में तो उनका मत कुछ अलग है, जैनों का कुछ मत कुछ अलग है, तो उनका मुझे नहीं पता। लेकिन बाकी दुनिया के और सारे कई देशों में है जो परमात्मा, परम पिता परमात्मा, हम उसे परम ब्रह्म कहते हैं, वो जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की है, पशु पक्षी पेड़ पौधे मनुष्य सजीव निर्जीव जो भी कुछ है, चांद सितारे सब कुछ उसकी रचना करने वाले परम ब्रह्म परम पिता परमेश्वर, उसे यहूदी लोग यहोवा कहते हैं, जीसस क्राइस्ट उसे यहोवा कहते थे। और जीसस क्राइस्ट मनुष्य के ऊपर परमपिता परमात्मा को प्रकट करने के लिए इस धरती पर भेजे गए थे। परमपिता परमेश्वर के एकमात्र शारीरिक पुत्र, एकमात्र पुत्र यीशु मसीह है। बाकी हम सब भी परमात्मा के पुत्र हैं, लेकिन हम इंसान से रचे हुए हैं। लेकिन यीशु मसीह इंसान से रचे हुए नहीं थे। वो परमपिता परमात्मा के द्वारा माता मरियम की भक्ति और उनकी शुद्धता पवित्रता देखकर उन्हीं के ऊपर पवित्र आत्मा का उन्होंने आरोपण किया और यीशु मसीह का जन्म हुआ। यीशु मसीह महान अद्भुत परम पिता परम परमेश्वर, वही परम परमेश्वर थे और वो इंसान बन गए। इंसान को पाप में गिरते हुए नरक में डालने के लिए मनुष्य दौड़ लगाते हैं, अपने आप को मनुष्य नरक में गिराने के लिए मनुष्य दौड़ एक दूसरे के साथ रेस लगा ले, सबसे बड़ा पापी कौन बने आज के जमाने में। और यीशु मसीह के जमाने के पहले से भी मनुष्य बिगड़ता गया। जब से आदम ने पाप किया, आदम को आज्ञा दी थी कि तू उस पेड़ का फल नहीं खाना, लेकिन उसने फल खाया और उसके अंदर शैतान की आज्ञा आ गई, और शैतान की आज्ञा आ जाने से परमपिता परमात्मा का सारा सामर्थ और आशीष और जो भी आत्मिक गुण था वो सारे मनुष्यों में से निकल गए, सारे मनुष्यों में से निकल गए। तो वो हम आज तक हमारे बाद भी जो भी बच्चे पैदा हो गए, वो हमारे बाद यानी कि जो ईसा मसीह को नहीं जानते, उनके सभी के बच्चे, क्षमा करना, वे सब थोड़े थोड़े पाप में पैदा होते हैं। ईसाई के बच्चे की भी थोड़े थोड़े पाप में ही होते हैं, लेकिन जब वो बड़े होते हैं, जब ईसा मसीह को अपना प्रभु ग्रहण करते हैं, तब उनके अंदर से वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो सारे पाप यीशु मसीह के साथ, जो सूली पर यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया, उस शरीर में चले जाते हैं। यीशु मसीह ने अपने शरीर को प्रताड़ित किया, प्रताड़ित होने दिया, शैतान का खुल्लम खुला तमाशा किया। यीशु मसीह ने शैतान को खुला किया। शैतान की जो शैतानियत थी, शैतानियत यहूदी जो भी थे वो शैतान ने थे, लेकिन उनके अंदर जो शैतानियत थी, उन्होंने यीशु मसीह का जो ज्ञान था वो ग्रहण नहीं किया। उनको जलन हुई, ईर्ष्या हुई, क्योंकि सारा का सारा संसार यीशु मसीह के पीछे दौड़े जा रहा था उस जमाने में। आज से 2000 साल पहले की बात है, 2024 के पहले की बात है, उस जमाने की बात कर रहा हूँ। लोग यीशु मसीह के पीछे आज भी जो यीशु मसीह की बातें सुनता है, मैं भी विरोधी था, लेकिन जब मुझे पता चला कि यही सत्य पर है, मेरे पाप उन्होंने अपने लिए, मेरे लिए उन्होंने कोड़े खाए, मेरे लिए, मेरे पापों के कारण मैं छोटे से छोटा लेके बड़े से बड़ा पाप करता था। अकेले में तो सबसे ज्यादा पाप करते हैं मनुष्य। कोई भी मनुष्य में स्त्री और पुरुष दोनों ही आ गए, बड़े बच्चे बूढ़े सब आ गए। तो अकेले में जो पाप करते हैं, सबसे ज्यादा पाप होता है हमारा जब हम अकेले होते हैं। खाली मन शैतान का घर, इसलिए कभी भी मन को खाली नहीं करना चाहिए। मन को परम पिता परमेश्वर के वचनों से, उनकी बातों से भर के रखना चाहिए। इसलिए धन्यवाद हो उन ईसाइयों का जो यीशु मसीह के चेले थे, उन्होंने हमें यीशु मसीह से पहचान करवाई, आज बाइबल दी। धन्यवाद मैं करता हूँ उन ईसाइयों का जिन्होंने हमें इस बाइबल के वचन, बाइबल की किताब दी और बाइबल की सारा ज्ञान दिया। बाइबल का एक एक वाक्य, एक शब्द ने, एक एक वाक्य शब्द भी है, एक एक वाक्य जो भी है वो सुवर्ण अक्षरों से, क्या सोने चांदी हीरे जगत का सारा वैभव हो,
उससे भी बढ़िया जो भी वैभव होता है उस वैभव से लिखे जाने चाहिए एक एक वाक्य। जब हम वो वाक्य पढ़ते हैं, एक एक वचन पढ़ते हैं यीशु मसीह के और बाइबल के एक एक वचन जब पढ़ते हैं तो हमारे अंदर से अंधकार, शैतान की सारा बंधन नष्ट हो जाता है। शैतान की सारी बातें हमारे जीवन से निकल जाती है और हमारे अंदर परमपिता परमात्मा का आशीष, परमपिता परमात्मा के ज्योति, प्रकाश, सामर्थ, अधिकार और हियाव हमारे अंदर आ जाता है। जो हमारे अंदर निराशा बन के बैठा था, जो शैतान हमें निराश करके रखा था, हम अकेले थे, हमारे पास माता पिता, भाई बहन, दोस्त यार, सगे संबंधी, पूरा देश हमारे साथ हमारे पीछे आता था, हमारे पीछे आते, फिर भी हमारे अंदर शांति नहीं है, तो समझ लीजिएगा कि शैतान ने हमें गलत रास्ते पे चलाया है। लेकिन आप जहाँ कहीं भी अकेले हो, चाहे जंगल में हो, चाहे कहीं भी हो, घर में हो, चाहे बाहर हो, कहीं पर भी हो, और आप अकेले हो, सबसे नसीबवान आप हो कि आप अकेले हो। क्यों? क्योंकि मनुष्य के साथ अगर आप दोस्ती करोगे, उनके साथ घूमोगे फिरोगे, उनकी बातों में आओगे, तो आप पाप करोगे। पाप को ही हम बढ़ावा देते हैं, चाहे वो ईसाई हो। सबसे बड़ी बात तो चेतावनी मैं ईसाइयों को दे रहा हूँ कि जब भी आप अकेले होते हो तो आप अपने आप को धन्य समझिएगा। जब आप भीड़ में जाते हो, जब आप चर्च में जाते हो, जब आप रास्ते पे चलते हो, जब आप दोस्ती यारों में, भाई बहनों के मित्रों के साथ जब आप बैठते हो उठते हो, तो आप छोटी छोटी बातों में हमें रंज उत्पन्न होता है। अरे यार ऐसे कैसे हो गया, अरे उसने ऐसा किया, अरे उसने ये पहना, अरे उसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया, हमारे अंदर सारी गलत बातें आती है। लेकिन धन्य है हम अकेले होते हैं। जब अकेले होते हैं तब हम किससे बात करते हैं? परमपिता परमात्मा से, कि हम हमारी शारीरिक अभिलाषाओं से? हमारा शरीर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, वो ही हमें नरक में ले जा रहा है, वही हमें नरक में ले जाने के काम करवाता है। हमें इज्जत चाहिए, हमें मान चाहिए, हमें बहुत सारी चीजें चाहिए, खाना पीना ये चाहिए, अच्छा चाहिए, वो चाहिए। बुरा तो कोई लेना ही नहीं चाहता, कोई दुख सहन करना ही नहीं चाहता, सबके सब परेशान होते। इसलिए धन्य है वो जब आप अकेले हो, तब आप ऊपर आंख उठाना, आकाश में परमेश्वर परम पिता परमात्मा, पूरा आकाश, सूरज चांद सितारे जो भी दिख रहे हैं वो सब उन्हीं के चेले चपाए, और इनके चेले हैं, उन्हीं के टहलुए हैं, जो हमें वो सब सिखाने के लिए आए कि देखो हम परम पिता परमात्मा ने हमें बनाया है, हमको भी परम पिता परमात्मा ने बनाया। माता के गर्भ में जब माता पिता ने जब आपस में बातें की, पहले बातें की थी हमारे बारे में, इच्छा की, फिर जब हम माता पिता की इच्छा से जब माता के गर्भ में पड़े तो परम पिता परमात्मा ने हमारे हमारे अंदर आत्मा दी, हमारे अंदर हमारी रक्षा की, हमारी नस नसों को बढ़ाया, हमारे हर एक अंगों को बढ़ाया, और शैतान को और दुष्ट को, जो बुरी नजर वाले थे, उनकी बुरी नजर को, उनके जादू टोनों को हमसे दूर फेंक दिया। वो कौन था? माता पिता के पास तो वो सामर्थ्य नहीं थी। माता पिता का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, लेकिन उससे भी ज्यादा धन्यवाद मैं परम पिता परमात्मा, जिन्होंने हमें जिंदा रखा और हमें भला चंगा रखा, धन्यवाद करता हूँ। मैं क्षमा चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो अपाहिज या गलत उसमें पैदा होते हैं, कोई निर्बुद्धि पैदा होता है, कोई क्या होता है, उनके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ। लेकिन वो भी, उनके माता पिता भी जब परम पिता परमात्मा को याद करते हैं, उनके शरण में जाते हैं, चर्चों में जाते हैं, कई लोग मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मेरा बहुत बहुत मैं परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ, ईसाइयों का धन्यवाद करता हूँ, जिनका मैं विरोध करता था, उन्होंने ही मुझे परम पिता परमात्मा के परमेश्वर परम ब्रह्म का दर्शन करवाया चर्च में ले जाके। मेरे अंदर गॉलब्लैडर स्टोन था, मेरे अंदर बहुत सारी बीमारी थी, मेरे अंदर परेशानी थी, चिंता थी, मैं आत्महत्या करने वाला था, कर्जे में था। लेकिन जब मैं चर्च में जाने लगा तो धीरे 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 मेरे सारा कर्जा भी सब ठीक हो गया। और मेरी मेरी गॉलब्लैडर स्टोन जो ऑपरेशन करवाना था, डॉक्टर ने कहा था बिना ऑपरेशन के तुम मर जाओगे, लेकिन मुझे चर्च वालों ने कहा कोई चिंता ना करो, ईसाइयों ने मुझे कहा चिंता ना करो। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं क्या करता, कोई भाई बहन कोई मदद करने वाले नहीं थे, सब सब दूर से। मैं तो दिल्ली में रहता हूँ और मैं भाई बहन मेरे सारे बॉम्बे में है, गुजरात में है, और मैं दिल्ली में अकेला, मेरा कोई सगे वाला नहीं था कोई। मैं तो नया नया आया था, मुझे दिल्ली में 2 साल हुए थे। मैं बॉम्बे से प्रमोशन होकर मैं दिल्ली आया, आर्मी में था, दिल्ली बॉम्बे से प्रमोशन होकर दिल्ली में आया, और यहाँ पर मुझे परमपिता परमात्मा का दर्शन मिला। मैं तो विरोधी था। हमारे सोसाइटी में हमने डंडा खरीदा था, 25 डंडा खरीदे थे। हमारे एक दीक्षित भाई थे,
दीक्षित थे हमारे यहाँ पर, उनका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो थे हमारे साथ। तो हम सब शाम को रात को है ना, खाना खाने के बाद सोसाइटी में हम नीचे बैठे थे, हम लोग चर्चा करते थे कि मैं भी कमेटी मेंबर में था, और हम लोगों ने हम चर्चा करते थे। तब इनके ईसाइयों के विरुद्ध में हम लोगों ने डंडा उठाया था, हम लोगों ने डंडा ला के इनको मार के भगाने का हमने सोचा था। लेकिन उसी दरमियान मुझे गॉलब्लैडर स्टोन का दर्द ऐसा बढ़ गया था कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर ने मुझे चर्च में भेजा, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास कोई उपाय नहीं था। डॉक्टर को तो क्षमा करना, डॉक्टर को तो बिना पैसे के ऑपरेशन नहीं कर सकते, उनकी भी ये है, क्या कहते हैं, उनकी भी लिमिटेशन है, उनकी भी मर्यादा है। वो भी धर्मादा का काम तो करते ही होंगे, लेकिन फिर भी वो सारा फ्री में तो नहीं कर सकते। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप चर्च में जाइए, मंदिर मस्जिद में जाने के लिए बोला था, लेकिन मैंने बोला वो मैं कर चुका था। मैं शिरडी में गया था, शिरडी में मेरे साईं बाबा के मंदिर के सामने ही मंदिर में बैठे हुए मैं प्रार्थना कर रहा था। मैं 7 दिन मंदिर में, मैं और मेरी वाइफ और बच्चे, हम पहली बार गए थे, और हम मंदिर में ही जब बैठे थे मूर्ति, साईं बाबा की मूर्ति के सामने, तो वहीं पर ही मुझे पेट में दर्द होने का, जबरदस्त दर्द हो रहा था, इतना भारी दर्द हो रहा था कि मुझे संभाला नहीं गया। मैं बोला बाबा, मैं तो आपके पास आया और मुझे चंगाई चाहिए, और आपने मुझे ये तो दर्द हो रहा है, मुझे ठीक करिए। तो वहां जब पहली बार डॉक्टर ने बोला कि आपको, वहीं पर जब बगल में डॉक्टर थे गले में, तो उनके पास गए तो उन्होंने बोला कि आपको गॉलब्लैडर स्टोन हो सकता है, आप दिल्ली जाओगे तो फिर आप इसे ऑपरेशन करवा लेना, इसके बगैर आपका काम ठीक नहीं होगा। तो फिर जब मैं डॉक्टर के पास दिल्ली में आके डॉक्टर के पास गया, तो उन्होंने 25,000 मांगे। 25,000 मेरे पास थे नहीं, और फिर उन्होंने मंदिर मस्जिद जाने के लिए बोला, तो वो तो मैं कर चुका था। तो फिर उन्होंने बोला कि आप चर्च में जाइए, गलती से बोल दिया और मैं चर्च में चला गया। मैं तो उनको डराया था, धमकाया था, लेकिन फिर मैं चर्च में चला गया, और मैं चर्च में चला गया, और मेरा दर्द गायब हो गया, और मैं प्रभु परमेश्वर की प्रार्थना स्तुति आराधना करता हूँ। तो मेरा विषय था कि धर्मी और अधर्मी। तो धर्मी और अधर्मियों में यही बात है कि धर्मी जो होते हैं वो परम पिता परमात्मा से डरते हैं, उनके भय में चलते। कहते ऊपर वाले से डरो, तो वो ऊपर वालों से जो डरता है, लिखा है बाइबल में, उससे जो डरता है, परम पिता परमात्मा परमेश्वर से जो डरता है, वो ही बुद्धि का मूल है। बुद्धि का मूल, बुद्धि का, मैं इस विषय में और एक बड़ा एक चैप्टर बनाऊंगा। बुद्धि का मूल जो होता है, तो परम पिता परमात्मा से डरते हैं। परम पिता परमात्मा से जो डरते हैं, उनका भय खाते, उनका आदर करते, उनके सामने जो झुकते हैं, उन्हीं के पास बुद्धि होती है। जो उनको नहीं मानते, उनकी बुद्धि को आप परख लीजिएगा। जो उनको नकारते हैं, उनकी बुद्धि को आप परख लीजिएगा, उनके ज्ञान को, उनकी सारी बड़ी बातों को, अच्छी अच्छी बातों को भी आप समझ लीजिएगा, आप अपने आत्मा से परख लीजिएगा। आपका मन तृप्त होगा, लेकिन आपकी आत्मा तृप्त नहीं होगी। आपकी आत्मा तब तृप्त होगी जो आत्मा का पिता है, उसकी बातें सुनोगे, तब आपकी आत्मा तृप्त होगी। जब कोई बेटा या बेटी अपने बाप से जब बिखर जाता है, जब छोटा बच्चा होता है, आप उसको, वो रोता है, जब आप उसे आप उसे संभालते हो, उसको ले जाते हो, और उसको कई बहुत सारी चीजें खिलाते पिलाते हो, तो फिर भी वो छोटा, अपना मन बहला देता है। लेकिन जैसे उसके पापा की या उसकी मम्मी की बात करोगे, तो उसके कान खड़े हो जाते हैं, वो उसका मन एकदम अति व्याकुल हो जाता है। अरे हाँ, उसी तरह हमारी आत्मा जो है, वो परम पिता परमात्मा, परम ब्रह्म जो अदृश्य परमात्मा है, उसी का अंश है। इसलिए जब भी उनकी बात करते हैं, परम पिता परमात्मा, परम ब्रह्म, सारे देवी देवताओं का भी पिता, जगत के जितने भी देवी देवता है, जितने भी पूज्य कहलाते हैं, उन सबका बाप, हमारा बाप, मेरा बाप, आपका बाप, सूरज चांद सितारे, गाय पेड़ पौधे पशु पक्षी जो भी बनाने वाला, सबका बाप, वो आपका और मेरा बाप है। हम सब आपस में भाई बहन है। हम, आपके माता पिता, मेरे माता पिता, आपके दादा परदादा, मेरे दादा परदादा, और ऐसे करते 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 सब जब आखिर में पहुंचेंगे, तो सब हम या तो आदम के पास पहुंचेंगे। हम सब परमपिता परमात्मा की संतान है। हम किसी भी के हाथों से, पैरों से, या वो सर से, उससे नहीं हम पैदा हुए। हम तो सिर्फ परमपिता परमात्मा ने, हम मिट्टी है, ये हमारा शरीर मिट्टी है, हम मिट्टी खाते हैं, ये चमड़ा मिट्टी खाता है। पेड़ पौधे क्या है? मिट्टी है। मांस मटन जो भी खाते हो मिट्टी है, मिट्टी से ही पैदा होता है। भेड़ बकरियां क्या करते हैं? घास खाते हैं और हमें दूध देते हैं, वो दूध में से बनता है मक्खन, बनता है घी, बनता है। और इसलिए पेड़ पौधे भी मिट्टी है, मांस मटन भी मिट्टी है, घी खाओ, दूध खाओ, जो कुछ भी खाओ, सब कुछ मिट्टी है।
एक दिन हम मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएंगे। इसलिए इंसान को जलाना नहीं चाहिए। इंसान को जलाना वो सबसे बड़ा पाप है। बाइबल में लिखा है, जो परमपिता परमात्मा को नहीं जानता वो नरक की आग में जलेंगे। हे पिता परमात्मा, क्षमा करना पिता। मेरे बाप दादा को, मेरी बहन को जब जला रहे थे तो मेरी आत्मा बहुत दर्द हो रहा था कि मेरी बहन जल रही है मेरे सामने। मैं तो मैंने मेरे जो सगे वाले थे उनको मना किया कि जलाना नहीं चाहिए, उनको गाड़ना चाहिए, ताकि उनकी हड्डी आज तक बनी रहती। हड्डी नहीं खराब होती, हड्डी युगों युगों तक बनी रहती है, लेकिन मांस पिघल जाता है, मिट्टी मिल जाते, तो उनकी आत्मा उनकी हड्डियों पर निवास करती रहती, शांति की। इसके ऊपर भी मैं और एक बनाऊंगा। इसलिए मनुष्य को जलाना नहीं चाहिए। प्रभु क्षमा करना। तो धर्मी और अधर्मी की बातें मैंने आपके सामने रखी, आपको पसंद आए तो कृपया समझिएगा, आपकी आत्मा को शांति मिले। मेरी बातों से आपको आत्मिक शांति, आत्मिक खुशी, आत्मिक आनंद मिलता हो तो कृपया औरों को भी बताइए, आप भी समझिए और आप भी लोगों को बताइए, ईसा मसीह के बारे में बताइए, जो हमें परमपिता परमात्मा के साथ संबंध करवाते हैं। हमें मानसिक आनंद नहीं देते, वो आत्मिक आनंद देते हैं। यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें, जगत तुम्हें शांति नहीं देता, लेकिन मैं तुम्हें शांति दूंगा, वो शांति जो तुमसे कोई छीन नहीं सकता। सांसारिक शांति पल दो पल की होती है। कोई सुखी, जीवन भर सुखी कोई नहीं रह सकता। सुख क्षणिक होता है, लेकिन दुख बना रहता है। तो मैं इसके ऊपर भी और भी बहुत सारे मेरे पास विषय है, उन विषयों के ऊपर बहुत सारे मैं टॉपिक में बनाते जाऊंगा। आप सबको अच्छा लगे तो कृपया इस चैनल को आप लाइक करिए, आप इसे सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइए अच्छा लगे तो। क्योंकि मुझे प्रभु बहुत से दिनों से कह रहे थे, बहुत सालों से कह रहे थे, लेकिन मैं महामूर्ख, मैं महा अधर्मी, मैं संसारी बातों में, संसारी आनंद में पड़ा रहता था। क्षमा करेगा प्रभु, मुझे मदद करेगा कि मैं आपका सत्य, आप जो मुझे सिखाते हो वो सत्य में जगत के सामने रखूं, ताकि मेरा जीवन आपके कुछ काम आए। यीशु मसीह के नाम से सबको शांति, शालोम, सबके ऊपर आपका आशीष बोलता हूँ। सबकी आत्मिक आंखें खुले, आत्मिक कान खुले, आत्मिक समझ, बुद्धि, ज्ञान मिले, और वे सब भी आपकी बातें करें, आपके पास आए और आपके द्वारा लोगों का कल्याण करने पाए, सच्चे दिल से, सच्ची आत्मा से कल्याण करने पाए। सारा आदर, सारी महिमा यीशु मसीह, यहोवा, ईश्वर, पवित्र आत्मा, परम ब्रह्म परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी का रचयिता परम पिता परमात्मा आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।